Hello YouTube. In the last video of this series, we talked about the fundamentals of society and also about Indian society, right? So, in this video, we'll quickly move to the caste system. Okay, the caste system. So, caste is one of the very important and your unique features of Indian society that we can see, correct? Let's quickly start discussing about caste. So let's start with what is caste. ठीक है. तो पहला सवाल तो यही आता है कि कास्ट होता क्या है, करेक्ट. सो कास्ट इज बेसिकली ए सोशल ग्रुप इन इंडिया. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कास्ट इज नथिंग बट अ सोशल ग्रुप इन इंडिया. ठीक है, सोशल ग्रुप इनटू विच अ पर्सन इज बॉर्न. ठीक है, तो बाई बर्थ हो गया ये. ठीक है, बाय बर्थ हो गया ये, बाय बर्थ. एंड इट बिकम्स अ सोशल आइडेंटिटी. एंड इसके बाद ये बन जाता है सोशल आइडेंटिटी इन मोस्ट पार्ट्स. इन ऑल पार्ट्स हम नहीं बोल सकते बिकॉज a lot of places people have moved on from caste, and in fact even I don't know exactly what my caste is. ठीक है, आई ऑल आई नो इज बिकॉज कंपेटिव एग्जाम्स में जनरल फील करना होता है, इतना मुझे पता है, बट एग्जैक्ट कास्ट कौन सा है, वर्ण कौन सा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है. ठीक है, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, ओके. इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी ऑल्सो. तो ये पूरा कुल मिला के अपना बनता है सोशल इनइक्वालिटी. ठीक है, सो आई होप द डेफिनेशन ऑफ द कास्ट इज क्लियर दैट caste is a social group in India into which a person is born, and it becomes the social identity of that individual, and it is a form of social inequality as well. ठीक है, सो दिस इज प्रिटी मच क्लियर. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम एक बार देखें कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. ठीक है, तो सबसे पहले हम फीचर्स देखते हैं कास्ट सिस्टम का. सबसे पहला जो हम फीचर्स देखते हैं कास्ट सिस्टम का, दैट इज योर हेरिडेटरी आइडेंटिटी. ठीक है, हेरिडिटरी आइडेंटिटी. ठीक है, हेरिडिटरी आइडेंटिटी दैट इज एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी. अचीव्ड नहीं है, एस्क्रिप्टिव है. अचीव्ड होता है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ तो दैट इज योर अचीव्ड. ठीक है, अचीव्ड आइडेंटिटी, बट दिस इज योर एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी फिक्स्ड फॉर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट. आप कुछ भी कर लो, आप जितना टाइम आप रहोगे दुनिया में, आप उसी कास्ट से जाने जाओगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज योर हायरार्की. ठीक है, हायरार्की इज अनदर फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम. दैट इज इट इज अ फिक्स्ड लैडर फ्रॉम प्योर टू इम्प्योर. ठीक है, यहाँ पे बात प्योरिटी और इम्प्योरिटी की आ जाती है. अगेन, आई डोंट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ दिस थॉट्स. दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस. We have to write in our exams, that's it. Neither I am against it nor I am in favor of it. I have no comments on caste. Personally, I don't subscribe to these values. ठीक है, a disclaimer. Okay, fixed ladder from pure to impure, ranked through notions of ritual purity and pollution, linked to occupation, food, behavior. ठीक है, this is all we can write in the paper. Third feature that is very important feature, and this is one of the features that has kept caste living, surviving, whatever you say, that is endogamy. That is marriage restricted within one's own caste group. ठीक है, कि आप अपने ही कास्ट में शादी करोगे, भले ही आप लव मैरिज कर लो, अरेंज मैरिज कर लो. मतलब बहुत सारे फैमिलीज अभी थोड़ा सा डेवलप हो गए हैं, या फिर बोल सकते हैं हम थोड़ा लिबरल हो गए हैं, तो वो बोलते हैं कि आप लव मैरिज तो कर सकते हो बट हमारे ही कास्ट में करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज अगेन मॉडर्निटी एंड योर ट्रेडिशन का जो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, दैट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन को एग्जिस्ट इन इंडिया. ठीक है, तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट. Okay, next feature is your occupational specialization. ठीक है, occupational specialization. So, occupational specialization, by the name itself, we can understand that traditional occupations assigned by birth is something that is covered under this. Next feature is your restrictions and discriminations. ठीक है, this is not R&D, by the way, R&D of internal security. This is restrictions and discriminations. That is at the extreme end, untouchables, now scheduled caste.
faced the harshest exclusions. Untouchability was abolished under Article 17, but it is social reality has not fully disappeared. ठीक है, जैसे डाउरी का बात हमने किया था, डाउरी इज इलीगल, ठीक है, बट इट इज still widely practiced in our country. ठीक है, that is the reality of this. Another feature of caste system is your internal governance. ठीक है, internal governance. Now this is your basically something called caste panchayats. ठीक है, caste panchayats, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, caste panchayats. And what are these caste panchayats? These are community courts. मतलब जब हम मान लो किसी ने कास्ट एंडोगेमी ब्रेक कर दिया, या फिर ऑक्यूपेशनल जो आपका वो है, ऑक्यूपेशनल जो मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, उसको अगर ब्रेक कर देते हैं, तो उसको लेके अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो वो तो नहीं बात सुनेंगे ना आपका। तो ये लोग क्या करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन करने का ये तरीका है कि कम्युनिटी कोर्ट्स, कास्ट पंचायत बना लेते हैं, विच आर नॉट लीगल एट ऑल। ठीक है, सो दिस इज योर features of caste system. Next heading that we have on this topic, that is your difference between Varna and Jati. ठीक है, नाउ दीज आर टू डिस्टिंक्ट रियलिटीज। ठीक है, सो कास्ट इन इंडिया एक्चुअली रेफर्स टू टू डिफरेंट बट रिलेटेड थिंग्स। हम वर्ण को भी कास्ट बोलते हैं, जाति को भी कास्ट बोलते हैं। ठीक है, सो कास्ट इन इंडिया एक्चुअली रेफर्स टू टू डिफरेंट बट रिलेटेड थिंग्स, दोज आर वर्ण एंड जाति, एंड दैट इज योर कास्ट इन इंडिया। ठीक है, नाउ सबसे पहले अगर हम वर्णा का बात करें कि वर्ण क्या होता है, वर्ण, वर्णा, वर्ण जो भी बोलो आप, वर्ण इज द एंशिएंट टेक्सचुअल मॉडल। ठीक है, इट इज अ पैन इंडियन आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क फाउंड इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लाइक ऋग्वेदा हो गया एंड अदर्स हो गया। इट वाज नेवर द ग्राउंड लेवल रियलिटी, इट वाज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट कह सकते हो आप इसको, वर्ण को। ठीक है, थ्योरेटिकल ब्लूप्रिंट कह सकते हो इसको। तो ये कौन सा हो गया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये चार हो गया आपका वर्ण। करेक्ट। नाउ इसका आपका हायरार्की ऐसे ही होगा, ब्राह्मण, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया था हायरार्की, मुझे तो सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा अभी, माय बैड, आई एम रियली सॉरी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो दिस इज द हायरार्की ऑफ योर वर्ण। ठीक है, ये हो गया अपना वर्ण का हायरार्की। अब इससे ऑक्यूपेशन भी रिलेटेड है। ठीक है, कैसे ऑक्यूपेशन रिलेटेड है मैं बताता हूँ आपको। रिलेशन ऐसे, ऑक्यूपेशन ऐसे रिलेटेड है कि ब्राह्मण्स तो बनेंगे प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स, क्षत्रिय बनेंगे वॉरियर्स एंड रूलर्स, वैश्य बनेंगे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, शूद्र बनेंगे लेबरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। बाय द वे, जो हमारे अनटचेबल्स और सो कॉल्ड अनटचेबल्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट है, वो शूद्र नहीं है, वो शूद्र से भी नीचे है। मतलब इन वर्ण में जो नहीं आते हैं वो अनटचेबल्स है, शूद्र इज नॉट अनटचेबल। ठीक है, सो दिस इज अ कंफ्यूजन दैट मेनी पीपल हैव। ठीक है, तो वर्ण के बाद अगर हम बात करें जाति का, तो इसका एक बहुत फेमस हिंदी कोटेशन हम यूज करते हैं कि जाति कभी नहीं जाती। ठीक है, आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, जाति जो है वो कभी नहीं जाती। ठीक है, सो जाति इज व्हाट पीपल एक्चुअली लिव बाय। ठीक है, जैसे हमने वर्ण में देखा कि थियोरेटिकल ब्लूप्रिंट, और इसमें हम लिख सकते हैं लिव बाय। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। इट रेफर्स टू द थाउजेंड्स ऑफ लोकल एंडोगैमस कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ईच विथ इट्स ओन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, सोशल रैंक एंड रूल्स ऑफ इंटरेक्शन। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जाति एंड वर्ण। वर्ण पैन इंडिया होता है, चार कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर चुके हैं, एंड उन कैटेगरीज में जो सब कैटेगरीज आते हैं उसको हम जाति बोलते हैं। एंड एंडोगैमस इज बेसिकली जाति। जरूरी नहीं है कि दो ब्राह्मण्स में शादी होगा ही होगा, ब्राह्मण्स में भी जो जाति का फैक्टर आ जाएगा उनमें फिर शादी का आपका जो भी रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज योर कास्ट एज ए क्लोज सिस्टम एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम क्लास। ठीक है, सो बेसिकली एक होता है हमारा ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इज समथिंग दैट इज योर क्लास, एंड दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडिया। जो ओपन सिस्टम है हर जगह अब देखने को मिलेगा आपको, क्लास इनइक्वालिटी। ठीक है, एंड अनदर इज दैट इज योर जो हमारा जो इंडिया वाला जो कास्ट है, दैट इज योर क्लोज सिस्टम। ना मैं बताता हूँ हाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, सो ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, एंड दिस इज योर बेसिकली कास्ट। ठीक है, तो
ओपन सिस्टम में बेसिकली इंडिविजुअल्स कैन मूव अप और डाउन बेस्ड ऑन एजुकेशन, इनकम एंड एफर्ट। तो इसका जो मैंने बोला था ना, क्लोज में फिक्स लैडर का मैंने बात किया था ना, क्लोज सिस्टम में मैंने ऊपर में बोला था कि कास्ट इज बेसिकली फिक्स लैडर हायरार्की। ठीक है, इस पे आप ऊपर नीचे नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहोगे, अगर आप शूद्र हो तो शूद्र रहोगे। बट इन ओपन सिस्टम इंडिविजुअल्स कैन मूव अप और डाउन। ठीक है, ये बेसिकली रिजिड हायरार्की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर starting point does not have to be your ending point. Basically starting is not equal to ending. ठीक है, यहां पे आप मूव कर सकते हो, मूव ऑन द लैडर। ठीक है, मूव ऑन द लैडर लिख सकते हैं हम, यहां पे हम रिजिड लैडर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि सेम ऑक्यूपेशंस अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, सेम ऑक्यूपेशंस अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, उसके बाद हम ओपन सिस्टम में एग्जांपल अगर हमें देना होगा तो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज का हम दे सकते हैं एग्जांपल, मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज। ठीक है, मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज का एग्जांपल दे सकते हैं। और सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल, तो वही बात हो गया घूम फिर के कि सोशल वी कैन मूव अप और डाउन द लैडर। ठीक है, सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल, सोशल मोबिलिटी होता है यहाँ पे, इसमें नहीं होता होगा ऑब्वियसली। नो अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट कुड चेंज वंस कास्ट। ठीक है, ये ऑक्युपाइड द सेम सोशल पोजीशन नॉट बाय चॉइस, मतलब जो आप मतलब अचीव नहीं है, एस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो जो कास्ट के फीचर्स थे उसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉट समथिंग, नॉट यूनिक पॉइंट्स तो कहाँ ही मिलेगा इसका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वी हैव इज चैलेंजेस टू कास्ट इन कंटेम्पररी इंडिया। ठीक है, तो अभी जो बेसिकली कंटेम्पररी इंडिया है, तो कास्ट को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो चीजें कास्ट को चैलेंज कर रही है। ठीक है, तो चैलेंजेस टू कास्ट। ठीक है, चैलेंजेस टू कास्ट और कास्ट सिस्टम भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, सो the context is basically the caste system has been significantly challenged by colonial modernity and the independence movement and also constitutional law. ठीक है, नाउ आर्टिकल 14, 15, 16 and 17 of the Indian Constitution abolished untouchability, prohibited caste-based discrimination, mandated affirmative actions through reservation for scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 is something we can write when we are giving example of our constitutional law that is challenging the caste system. ठीक है, okay, next subtopic that is we have is forces that have weakened caste, that is related to the challenges to caste system basically. ठीक, so how it is weakening the caste system is something we are going to talk. Forces that weakened caste or caste system. ठीक है, फोर्सेस दैट हैव वीकेंड कास्ट सिस्टम, क्या क्या फोर्सेस है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बताएंगे। ठीक है, जो हमने अभी बताया कि 14, 15, 16, 17 जो भी चीजें हैं, आप आर्टिकल 340 भी बता सकते हो। ठीक है, ये सब बता सकते हैं। सेकंड इज योर अर्बनाइजेशन। ठीक है, सिटीज ऑफर अ डिग्री ऑफ एनोनिमिटी दैट विलेजेस डू नॉट, मतलब अब विलेजेस में जितना कास्ट को लेके रिजिड होते हैं, सिटीज में उतना नहीं होता है। वी डोंट केयर कि हमारे पास कौन बैठा है, हम किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, वी डोंट केयर इन सिटीज मोस्टली। ठीक है, थर्ड इज योर एडुकेशन एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। ठीक है, these are something that are challenging the caste system. ठीक है, these have weakened the caste system. Next, fourth is your social processes like Sanskritization, Westernization. ठीक है, अब Sanskritization, Westernization are very easy concepts for sociology optional student. Like Sanskritization में हम क्या देखते हैं कि lower caste adopting the rituals and lifestyle of upper caste. ठीक है, तो उससे होता क्या है कि they claim higher social standing. ठीक है, इसको संस्कृताइजेशन कहते हैं। वेस्टर्नाइजेशन इज योर रैशनल आउटलुक, इंग्लिश एजुकेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इन, आई रिमेंबर इन माई कॉलेज डेज आई स्टडीड अ टॉपिक दैट इज अमेरिकनाइजेशन ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। बेसिकली हम वेस्टर्नाइजेशन होने के चक्कर में सिर्फ अमेरिका को ही फॉलो किए जा रहे हैं। सो वो चीज याद आया मुझे, तो मैंने बता दिया। ठीक है, नाउ फिफ्थ इज योर इंटरकास्ट मैरिजेस। ठीक है, राइजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा ये अभी मतलब कॉमन हो चुकी हैं। ठीक है, आई रिमेंबर इवन माय ओन कजन्स। ठीक है, नन ऑफ देम हैज फॉलोड कास्ट सिस्टम। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है,
Also, the Supreme Court in Safin Jahan case reaffirmed that the right to choose one's partner is fundamental under Article 21. तो उसके बाद तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट इज योर एंटी कास्ट सोशल मूवमेंट्स. ठीक है, एंटी कास्ट मूवमेंट्स, anti-caste social movements. Now, anti-caste social movements are basically that Dalit and backward caste movements have collectively challenged caste hierarchy. ठीक है, asserting dignity, demanding rights and mobilizing communities for social justice. तो ये हमारे broad headings pointers रहेंगे इसके answers में, and हम इसको दो दो लाइन करके explain कर सकते हैं. ठीक है, okay. Now next subtopic that is we have is fight against untouchability. So this is the harshest form of caste system. ठीक है, fight against untouchability. Now what is this? Untouchability has been one of the most oppressive features of the caste system, involving the social exclusion, discrimination and denial of basic rights to Dalit castes. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सेस टू टेम्पल्स वर डिनाइड टू देम. ठीक है, एक्सेस टू एडुकेशन वर डिनाइड. ठीक है, टेम्पल नहीं मिलेगा, एडुकेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, पब्लिक स्पेसेस में जाने नहीं मिलेगा, वाटर सोर्सेस को लेके आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. फिर सोशल मोबिलिटी तो ऑब्वियसली देयर. ठीक है, सो दीज आर सम areas that are affected due to untouchability. Now the struggle against untouchability became a major social reform movement in modern India, जो कि हम modern history में भी पढ़ते हैं. ठीक है, led by reformers as well as political leaders. The most influential figures were Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar, but the they were having a shared goal but different significantly in their approaches and strategies. मतलब गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये दोनों ने ही आपका कास्ट एंड अनटचेबिलिटी के बारे में रिफॉर्म मूवमेंट किए थे, बट दोनों के अप्रोचेस काफी अलग थे. एंड नाउ क्विकली लेट्स हैव अ डिफरेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन देम. ठीक है, तो एक तरफ हम लिखते हैं कि कौन सा डायमेंशन का हम बात करेंगे. ठीक है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, एंड इधर हम लिखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में. ठीक है, ठीक है. सो डायमेंशन अगर हम देखें कि बेसिक अप्रोच क्या था. ठीक है, बेसिक अप्रोच था महात्मा गांधी जी का. बेसिक अप्रोच आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि नॉन वायलेंस होगा उनका. ठीक है, और एक बहुत फेमस उनका वो था जो कि आपका हृदय परिवर्तन. ठीक है, मतलब महात्मा गांधी जी वही बात कर रहे थे जो बात अभी हम कर रहे हैं कि लॉज अलोन आर नॉट इनफ, वी नीड कॉन्शियसनेस. ठीक है, हृदय परिवर्तन इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड हियर. ठीक है, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर had said that structural reform is something that we need. ठीक है, लीगल सेफगार्ड्स चाहिए हमें. ठीक है, क्योंकि हृदय परिवर्तन कब होगा नहीं होगा उसके भरोसे अगर हम बैठे रहे तो फिर तो ऑपरेशन कंटिन्यू होते रहेगा. सो वी नीड प्रॉपर लीगल सेफगार्ड्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट डायमेंशन इज योर वर्ण. वर्ण में क्या था कि एक्सेप्ट महात्मा गांधी जी एक्सेप्टेड अ रीइंटरप्रेटेड नॉन हायरार्किकल वर्ण. ठीक है, मतलब उन्होंने ऑक्यूपेशनल वर्ण को सपोर्ट किया था बट हायरार्किकल नहीं होना चाहिए. मतलब अलग अलग लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे, दैट इज ओके, बट देयर शुड नॉट बी हायरार्की. एंड अनटचेबिलिटी तो अपोज करेंगे ही करेंगे. ठीक है, अपोज्ड अनटचेबिलिटी. ठीक है, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं आता है. ठीक है, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंसिस्टेड बोथ कास्ट एंड वर्ण मस्ट बी डिसमैटर्ड. ठीक है, तो कास्ट एंड वर्ण दोनों को ही हटाने का बात किए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स. ठीक है, तो मेथड्स क्या थे इनके. महात्मा गांधी जी के मेथड्स थे कि सोशल हार्मनी, कंस्ट्रक्टिव वर्क, टेम्पल एंट्री फॉर हरिजन्स. तो वो बेसिकली सोशल वर्क में बिलीव करते थे कि ठीक है सोशल हार्मनी के थ्रू ही हम अचीव करेंगे हमारे गोल्स. बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज ही वाज अ वेरी हाईली एडुकेटेड वो बात करते थे राइट्स. ठीक है, वो बात करते थे लीगल प्रोटेक्शंस के. ठीक है, दीज बिकॉज ठीक है, मतलब इवन महात्मा गांधी जी वाज वेरी हाईली एडुकेटेड लॉयर थे वो, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिबेट, बट दोनों के जो अप्रोचेस थे वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट टर्मिनोलॉजी.
ठीक है। टर्मिनोलॉजी हम क्या देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी में महात्मा गांधी जी एक टर्म यूज करते हैं हरिजन। हरिजन इज बेसिकली योर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या वर्ड यूज करते हैं? दलित यूज करते हैं। दलित मतलब एम्फसाइजिंग ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन को एम्फसाइज करते हैं अम्बेडकर जी। सो दीज आर सम ब्रॉड डिफरेंशिएशन दैट वी कैन यूज इन आवर आंसर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्विकली मूव टू एक यहाँ पे एक टॉपिक है कि हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ दलित असर्शन, जो कि थोड़ा सा फैक्चुअल है इन नेचर, सो आई डोंट रिमेंबर एट दिस पॉइंट। ठीक है, एंड देख के आई डोंट वांट टू जस्ट रीड आउट लाउड, उस करने का कोई पॉइंट नहीं है। बेसिकली मैं अगर आपको ब्रॉडली बताऊं तो वो उन्होंने सब टॉपिक का नाम ऐसे दिया है कि हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ दलित असर्शन। ठीक है, दिस वाज द सब टॉपिक। एंड इसमें उन्होंने ऐसा किया, तीन फेज में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, फेज वन जो है, ठीक है, फेज वन इज बेसिकली कॉलोनियल फाउंडेशन। ठीक है, कॉलोनियल फाउंडेशन। फेज टू इज योर, ठीक है, फेज टू इज योर इंडिपेंडेंस रेडिकलिज्म। ठीक है, एंड फेज थ्री इज योर post independence, sorry, this is your post independence. I have not studied this topic actually. Post independence and the modern wave of Dalit movements. ठीक है, I have skipped this for now because इसको मुझे अभी याद करने में थोड़ा स्ट्रगल होगा, so I have skipped this for now. I'll study it later. ठीक है, दिस इज वन टॉपिक दैट इज आई कैन स्किप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने कर लिया है कि लिमिटेशंस ऑफ दलित मूवमेंट। ठीक है, आप सारे दलित मूवमेंट को याद करना अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो लिमिटेशन तो कम से कम याद कर ही लेंगे। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ दलित मूवमेंट्स। Now what are some limitations of Dalit movement is like internal fragmentation is a very important limitation of Dalit movement। मतलब एससी में भी अब उसमें फ्रेगमेंटेशन आ गया, एसटी में भी फ्रेगमेंटेशन आ गया। ठीक है, सो ओबीसी में भी फ्रेगमेंटेशन आ गया। तो जब भी आप फ्रेगमेंटेड हो जाओगे, जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटी ऑफ योर लेटर मुगल्स, ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश देखते हैं। तो बेसिकली जब आप टुकड़ों में बांट दिए जाओगे तो ऑब्वियसली आपके जो मूवमेंट्स हैं वो वीक हो जाएंगे। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज योर वन लिमिटेशन। अनदर इज योर रेजिस्टेंस एंड बैकलैश। ठीक है, थर्ड इज योर री इन्फोर्स कास्ट कॉन्शियसनेस। मतलब जनरली होता क्या है ना कि अगर आप बहुत ज्यादा कास्ट को लेके ही मूवमेंट करोगे, मतलब अगर आप इस मुद्दे को साइडलाइन कर दोगे कि भाई मुझे इक्वालिटी चाहिए, एंड रैदर आप ये बोलोगे मैं इस कास्ट के हूं एंड मुझे फिर इक्वालिटी चाहिए, तो आप घूम फिर के वही कास्ट कॉन्शियसनेस को री इन्फोर्स कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। द सेवियर नैरेटिव इज ऑल्सो देयर, कि मतलब जैसे कि जो जो जगह पे जैसे गवर्नेंस डेफिसिट हमने पढ़ा था इंटरनल सिक्योरिटी में, तो द प्लेसेस वेयर गवर्नेंस डेफिसिट इज देयर, तो वहां पे कुछ लोग लीडर होके आते हैं एंड दे बिहेव लाइक दे आर द सेवियर ऑफ द दलित्स। ठीक है, सो दिस इज अ सेवियर नैरेटिव दैट आल्सो वीक द दलित मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मणिकल कल्चर डोमिनेंस तो है ही हमारे यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, सो दीज आर सम लिमिटेशन ऑफ दलित मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट योर गवर्नमेंट मेजर्स भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स लिए गए हैं अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट मेजर्स में तो हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ही लिखेंगे हम। ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे कर देता गवर्नमेंट मेजर्स। ठीक है ना, व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स। ठीक है, गवर्नमेंट मेजर्स में हम सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि आर्टिकल 15, 16, 17, ऑल्सो 25 टू क्लॉज 2 सब क्लॉज बी इज देयर, दैट इज योर ओपन्स हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल कास्ट। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 46 भी है जहां पे हम डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड उनका सेक्शन आ जाता है, डीबीएसपी है जो। ठीक है, आर्टिकल 340 इज योर empowers the president to appoint a commission to investigate conditions of backward class। ठीक है, तो मंडल कमीशन के थ्रू ये हुआ था। so these are some constitutional safeguards। second is your legal protections। now legal protections are like protection of civil right act, SC/ST prevention of atrocities act, so these are some your legal protection। now third is your welfare measures। ठीक है, now welfare measures like targeted scholarships, hostels, coachings, fee waiver of SC/ST OBC students। ठीक है, skill development and livelihood programs भी होते हैं उनके। so these are some government measures that we can write। now next sub topic is persistence of caste।
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एक्चुअली, परसिस्टेंस ऑफ कास्ट। ठीक है कि डिस्पाइट चैलेंजेस एंड कॉन्ट्रेरियन फोर्सेस कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला कि कुछ कुछ चीजें कास्ट सिस्टम को वीक कर रही है, चैलेंज कर रही है, बट डिस्पाइट दोस चैलेंजेस एंड कॉन्ट्रेरियन फोर्सेस कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड, इट हैज अडॉप्टेड। ठीक है, इट हैज अडेप्टेड। ठीक है, डिसअपियर्ड नहीं हुआ है, डिसअपियर्ड नहीं हुआ है, अडेप्टेड, अडेप्टेशन का हुआ है कंसेप्ट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग कास्ट इज नॉट एन एक्सरसाइज इन स्टडिंग द पास्ट। ठीक है, हमें लगता है कि हमें कास्ट समझने के लिए पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करना पड़ेगा, बट इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग इंडियाज प्रेजेंट। कास्ट इज साइमल्टेनियसली वीकनिंग एंड री इन्वेंटिंग इटसेल्फ। तो बेसिकली जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि कास्ट का फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर वही है, फॉर्म चेंज हो रहा है। तो कास्ट इज साइमल्टेनियसली वीकनिंग एंड री इन्वेंटिंग इटसेल्फ। सो सोशियोलॉजिस्ट्स डिस्क्राइब कास्ट टुडे एज अ फ्लूइड इन सम डोमेन्स एंड स्टबर्नली परसिस्टेंट इन अदर्स। तो किसी किसी डोमेन में तो ये फ्लूइड है, ठीक है, बट किसी किसी डोमेन में ये परसिस्टेंट है। ठीक है, so this is we have to keep in mind both realities coexist and neither tells the complete story alone. Now in contemporary India caste operates in at least three visible ways. क्या क्या है वो? मैरिज तो है ये, ठीक है, फिर पॉलिटिक्स है, डिस्क्रिमिनेशन है। मैरिज में तो मैंने बता ही दिया कि एंडोगैमी होता है, पॉलिटिक्स में कास्ट बेस्ड वोट बैंक होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक जगह पे कोई पर्टिकुलर कास्ट का डोमिनेंस है, तो हम जो पॉलिटिकल लीडर वहां पे टिकट देते हैं हम, तो वहां पे हम उसी कास्ट के देते हैं। तो दिस इज वेरी कॉमन। इन डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज, मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, वेज डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। सो दीज आर सम योर कंटेम्प्रेरी इंडिया में ऐसे ऐसे हमें कास्ट विजिबल होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हेडिंग दैट वी हैव इज फोर्स दैट हैव सस्टेन्ड कास्ट। नाउ ये जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि कास्ट के फीचर्स क्या है, उसमें थर्ड फीचर हमारा जब एंडोगैमी था, एक तो था हमारा हायरार्की, ठीक है, फर्स्ट वाला अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट थर्ड था एंडोगैमी। तो उस टाइम पे मैंने यही बोला था कि एंडोगैमी इज समथिंग दैट हैज सस्टेन्ड कास्ट। ठीक है, सस्टेन्ड कास्ट। तो सस्टेन्ड कास्ट में कौन कौन सा फैक्टर है जो कि कास्ट को सस्टेन कर रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोगैमी। ना एंडोगैमी में हम ये बोलते हैं कि दिस इज वाई अंबेडकर कॉल्ड इंटर मैरिज इज द रियल रेमेडी। ठीक है, आप हृदय परिवर्तन कर लो, आप लॉज ला दो, जब तक कास्ट एग्जिस्ट करेगा कास्ट के प्रॉब्लम्स हमें दिखते रहेंगे। बट अगर 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 हम इंटर मैरिज को कॉमन कर दे, इंटर मैरिज को नॉर्म बना दे, देन इट इज द रियल रेमेडी, बिकॉज इट डायरेक्टली स्ट्राइक्स कास्ट बायोलॉजिकल एंड सोशल रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर अगर एक्स कास्ट है, वाई कास्ट है, ये दोनों का शादी हो गया, तो इसके बाद और एक्स और वाई कास्ट में डिफरेंशिएशन नहीं रह जाएगा ना। So this is the real remedy Ambedkar talked about. Okay. Second is basically caste in private realm. ठीक है, प्राइवेट रियल में कास्ट सस्टेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी भी बहुतों के घर पे जो डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं वो जनरली लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के होते हैं, और उनके लिए प्लेट्स, कप्स, स्पून सब कुछ अलग रखा हुआ होता है। तो दिस इज समथिंग वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ। नाउ फोर्थ इज योर कास्ट वेल्थ नेक्सस। नाउ कास्ट वेल्थ नेक्सस इज समथिंग that is a very good keyword and like rich keyword. ठीक है, ये क्या है? ये basically according to a data SCs own around only 9% of India's total agricultural land and 92% of all land held by SCs is marginal, basically small plots between 0 to 2 hectares. ठीक है, तो basically अगर 100% agricultural land है, उसमें से सिर्फ 9% SC को मिल रहा है, और उस 9% में 92% land जो है वो हमारा 0 to 2 हेक्टेयर मार्जिनल स्मॉल हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, उसके बाद कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो उस पर तो क्या ही बोले, और ठीक है सबको पता है ये बारे में। उसके बाद कास्ट एसोसिएशन इज आल्सो समथिंग दैट इज विजिबल एंड दैट इज helping in sustaining caste associations. ठीक है, so these were some things. Now recent trends and related issue related to caste is something that is probably our last topic for the day. ठीक है, recent trends. Now recent trends में हम क्या देखते हैं? Recent trends में हम देखते हैं that caste in India is not disappearing, it is transforming. अभी हमने देखा कि अडेप्ट कर रहा है वो, तो disappearing को हम यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस लगा सकते हैं, एंड हम ट्रांसफॉर्मिंग को ऐसे करके टिक लगा सकते हैं। ठीक है,
Communities increasingly use caste as a source of political assertion, social recognition, and collective bargaining power. Caste now operates across technology, institutions, urban spaces, and even global diaspora network. अब इसमें जो बेसिकली एक पहला हम पॉइंट लेते हैं कि डिजिटल स्पेसेस में कैसे कास्ट हमें दिखता है. सो मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे कास्ट प्रेफरेंस परसिस्ट ऑनलाइन. ठीक है. उसके बाद सोशल मीडिया कास्ट ग्रुप्स है. सरनेम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपको जो सरनेम के आपको उसी सरनेम के आपको दिखेंगे मोस्टली. ठीक है. उसके बाद सेकंड इज योर सब क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने बताया कि अगर फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा तो आपको वीक हो जाएगा वो चीज. तो फ्रेगमेंटेशन इज समथिंग इज इट इज विजिबल. ठीक है. जैसे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह जो सुप्रीम कोर्ट 7 जज सुप्रीम कोर्ट केस था, उसमें उन्होंने मतलब सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट अलाउ कर दिया था. एंड दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू चैलेंज दैट इज योर एलिट कैप्चर. ठीक है. सो दिस इज अनदर चैलेंज. नाउ थर्ड इज योर ग्लोबलाइजेशन ऑफ कास्ट. नाउ कास्ट हैज ट्रैवल्ड. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है कि कास्ट हैज ट्रेवल्ड बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स विद द इंडियन डायस्पोरा. ठीक है. लाइक हाई प्रोफाइल केसेस लाइक सिस्को लॉसूट हैव शोन दैट कास्ट बेस्ड नेटवर्क्स इन्फ्लुएंस हायरिंग एंड प्रमोशन एंड even in global workplaces. ठीक है. तो they are not a product of Indian soil alone, they are a social habit that travels with people. तो कास्ट का हम इंट्रो में ये चीज लिख सकते हैं that caste is not a product of Indian soil alone, they are a social habit that travels with people. ठीक है. Okay, next is your in fourth we have cultural assertion. ठीक है. Cultural assertion is something is there जैसे कि यूथ्स आर यूजिंग फैशन टैटूज एंड सोशल मीडियाज. ठीक है. सोशल मीडिया बायोज टू प्राउडली डिस्प्ले देयर कास्ट. लोग अपने कार के हेडलाइट वगैरह उस जगह पे कुछ कुछ स्टिकर्स लगाते हैं टू प्राउडली डिस्प्ले देयर कास्ट आइडेंटिटी. ठीक है. टर्निंग व्हाट वाज वंस हिडन इनटू अ ब्रांड प्राइड और स्वैग भी हम उसको बोलते हैं बहुत जगह पे. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ में एल्गोरिथमिक बायस. ठीक है. नाउ एल्गोरिथमिक बायस इज समथिंग दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कीवर्ड. एल्गोरिथमिक बायस में हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी प्रेजेंट्स अ डबल एज चैलेंज फॉर कास्ट इक्वालिटी. लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेंड टू पुश यूजर्स इनटू कास्ट सिलोज बाय रिकमेंडिंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन समरीज. ठीक है. बेस्ड ऑन समरीज, सरनेम्स और रीजनल कंटेंट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स कैटेगरी की चीजों को लाइक करोगे बहुत ज्यादा तो आपको बस एक्स कैटेगरी की ही चीजें दिखाई जाएगी, वाई कैटेगरी को आपको हटा दिया जाएगा. एल्गोरिथमिक बायस बोलते हैं इसको. ठीक है. उसके बाद इन्वायरमेंटल कास्टिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हम खोल सकते हैं. जैसे कि इन्वायरमेंटल डायमेंशन इज समथिंग दैट इज बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स एंड अर्बन प्लानिंग इज नॉट कास्ट न्यूट्रल. हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर डिस्प्रोपोर्शनेटली कंसंट्रेटेड नियर लैंडफिल्स, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल जोन्स एंड फ्लड प्रोन एरिया. तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को ही सफर करना पड़ता है. ठीक है. सो द समरी ऑफ दिस इज दैट इंडिया सोसाइटी इज बेस्ड अंडरस्टूड ऑन ऑनगोइंग नेगोशिएशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सोशल मोरालिटी. द कास्ट सिस्टम दो चैलेंज has not disappeared at all. It has adapted, digitalized, globalized, politicized. Real social challenge demands not just laws but shift in consciousness. As Ambedkar warned, political democracy without social democracy is contradiction, and resolving this remains India's unfinished task. So this is where we end caste. We are done with fundamentals of society, we are done with fundamentals of Indian society, and in this video we are done with caste, and it is again a half an hour video, so it's perfect. And in the next video we are going to start with tribes. So yeah, that is it for today. Keep smiling.